अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। और अपने इस वीडियो में दोस्तों एक दोस्त ने रब्ता किया था मुझसे और कुछ मालूमात लिया। वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, उसके सिलसिले में बैंक स्टेटमेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में। विज़िट वीज़ा उन्होंने लगवाना है, वैसे उनके भाई हैं उधर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिन पे आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से पहले, मैं सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, कनाडा हो, अमेरिका हो, कोई भी विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है यहाँ से अपनी पीआर पे, परमानेंट रेजिडेंसी पे, क्योंकि पासपोर्ट नेशनैलिटी पे तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चंद एक चीज़ों का ख्याल रखें। अगर वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है, कभी ना उनको बताएं कि हमारा उधर एक कोई खूनी रिश्तेदार रहता है, उनको शक बढ़ जाती है। ये बातें बताने से पहले एक और अहम बात आपको बताऊं कि इनको सिर्फ हमसे एक ही शक है कि ये जाके वापस नहीं आएंगे, ख्वाह पाकिस्तान से वीज़ा लगवाएं या यहाँ से लगवाएं। यही वजह है कि इनको शक होती है कि ये जाके वापस नहीं आएंगे, इनको वो श्योरिटी चाहिए। इस वजह से ये वीज़े में थोड़ी सी करते हैं, वरना ये वीज़े का इतना मसला नहीं है यहाँ, ख़ास तौर पे यहाँ से। मसला दरअसल ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड वर्ल्ड कंट्री में आए हैं और हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। मसला यहीं पे आया, वो ये समझते हैं कि ये अब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे विज़िट वीज़ा लगवा के जा रहे हैं। उनको बस आपने ये श्योरिटी दिलवानी है कि मैंने वापस आना है। वापस आने की श्योरिटी दिलवा लेंगे। पीछे अमेरिका का ले लगवाए हैं, मेरे कई दोस्तों ने अमेरिका के लगवाए हैं, चंद ने लगवाए हैं, गए ही नहीं, एक दो गए हैं, विज़िट करके आए हैं। ये लगवाने तक ही वैसे क्रेज़ होता है, उसके बाद बंदे का जाने के भी दिल नहीं करता, अपनी मसरूफियत में इतना बिजी हो जाता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपने अपने किसी रिलेटिव ब्लड रिलेशन का नहीं बताना कि मेरा वहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद जो काम करना है वो ये करना है कि आपने कभी भी अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें इस तरह से, अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरह से आमदोरफ्त उसमें ना करें कि उनको शक पड़े कि ये बंदा तो जॉब करता है लेकिन पैसे इतने ज़्यादा जा रहे हैं, वो क्या चक्कर है। उसके बाद यहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा और आप जॉब कर रहे हैं, 1000, 1200, 1500 की, तो अपने अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000 रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोन अप्लाई नहीं करना। 3-4 हज़ार यूरो से ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में ना हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फैसल सालेह शायद आप जानते हो, मुशर्रफ दौर में होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जिसको वज़ीर दाखिला बोलते हैं। तो उसका एक भतीजा था, वो मेरे पास साथ पढ़ता रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो उसने मुझसे 1 साल पहले रब्ता किया कि जी मैं आ रहा हूँ, मेरे उसके भी कज़न वगैरह नॉर्वे में रहते हैं, तो मैं आ रहा हूँ, मैंने विज़िट अप्लाई कर दिया, तो मेरा तो कंफर्म लग जाएगा, तो आप मैं बस अगले महीने नॉर्वे पहले जाऊँगा, फिर तुम्हारे पास मिलने के लिए आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। वो सैयद शाह साहब हम कहते हैं, तौसीफ़ नाम था दोस्त का, नाम है, अभी भी वो दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। तो उसको क्या हुआ कि मैंने तकरीबन 15-20 दिन, कह रहा मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने 15-20 दिन के बाद उसको कॉल की कि हाँ जी शाह साहब कब आ रहे हैं, आपका वीज़े का क्या बना। वो यार वो वीज़ा मेरा तो रिफ्यूज़ हो गया। मुझे बड़ा शॉक हुआ कि इसका कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अप्रोच भी है और सारा कुछ है। तो उसने कहा कि जी पहली बात तो ये है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमिन था कि इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट दी है और सारा कुछ, तो मेरा तो मुझे लाजमी लग रहा। मैंने कहा कितनी दी है, कहते थे कि 1.5 करोड़ रुपए की मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की है। एम्बेसी ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा उससे कि हमें इसकी जस्टिफिकेशन दो कि इतनी ज़्यादा रकम जो है वो कहाँ से आई है, प्रॉपर्टी तमाम तुम्हारे वालिद के नाम है, तुमने स्टडी के, जो मैं स्टडी के बाद उसने कोई जॉब नहीं की थी, बस वो अपनी ज़मीनों पे, मुलाजमों वगैरह पे सारा कुछ वही कंट्रोल करता था। तो यानी कि उसको बाई डॉक्यूमेंट शो करवाने के लिए ये नहीं था कि उसके हैं ये पैसे, तो ज़ाहिर है वो किसी के थे। तो वो शक व शुबात में पढ़ के एम्बेसी ने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आप मुलाजमत कर रहे हैं 1000-1200 की, तो आपके अकाउंट में 25-30 हज़ार यूरो, ऐसे वीज़े रिजेक्ट होंगे, रिफ्यूज़ होंगे, पैसों के बेस पे वीज़े नहीं लगते। इस वजह से ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद होटल बुकिंग करवानी है। कभी भी आपने ब्लड रिलेशन के पास नहीं कहना कि मैं जा रहा हूँ उसके पास रहूँगा, होटल बुकिंग करवा के आपने जाना है।
ٹھیک ہے. کام کا کانٹریکٹ ہمیشہ 8 گھنٹے کا رکھیں. 4 گھنٹے پہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ اس کے پاس یہاں پہ کام نہیں ہے, یہ کام کے سلسلے میں باہر کہیں سیٹلمنٹ جو ہمارے ملک میں جا کے کرے گا اور واپس نہیں آئے گا. ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہی باتیں اس دوست نے مجھ سے پوچھی تھیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ 6 مہینے تک ویٹ کر کے اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ 4 گھنٹے کا کہہ رہے چل رہا ہے وہ 8 گھنٹے کا کر لیں, تو آپ کی ویزے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. صرف ایک صورت میں آپ اپنا بلڈ ریلیشن جو ہے وہاں پہ شو کروائیں, جب آپ یہاں پہ بزنس مین ہیں, بہت زیادہ سیٹل ہیں, آپ کو بائی ڈاکومنٹ شو کروانے کے لیے آپ کا بزنس ہے, وہاں پہ آپ کے کسی ریلیٹیو کی سالگرہ ہے, شادی ہے, وہ آپ کو کارڈ بھیجتے ہیں, تو پھر کنفرم ویزا ہے. اس پہ تو یہ جو کنفرم ہے اس پہ تو آپ کو وہ ریفیوز نہیں کریں گے. لیکن جو جاب والے لوگ ہیں ان پہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں. لیکن میں نے جو اس وقت جج کیا ہے وہ یو کے کی نسبت کینیڈا جو ہے ویزا بہت ایزی دے رہا ہے. اگر آپ دوستوں کا ارادہ فیوچر میں یا سیر کرنے کا, وزٹ کرنے کا, گھومنے پھرنے کا ہے, کینیڈا بہت اچھا ملک ہے, دیکھنے کے حساب سے بہت اچھا ملک ہے, تو وہاں کا وزٹ ویزا اپلائی کر کے دیکھیں. امید ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گا. تو دوستو یہی تھی معلومات جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا. یہی وہ بھائی نے پوچھا تھا بینک اسٹیٹمنٹ اور کام کے ریلیٹڈ, اور کچھ یہ ریلیٹیوز کا میں نے آپ کو بتانا تھا. بینک اسٹیٹمنٹ بہت ہیوی نہ بنائیں, مناسب بنائیں, جیسے یہ گوروں کی ہوتی ہے عام, سمجھ رہے ہیں. انہی کے بھیس میں ان کو اگر آپ کوئی کام ان سے نکلوانا چاہتے تو وہ انہی کے بھیس میں اپنے آپ کو ڈھال کے نکلوانا پڑے گا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوستو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.